people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट डिफाइंड है। तो सेक्शन 4 का ये कुछ इंटरप्रिटेशन है बेयर एक्ट से जो मैंने किया है कि प्रोमिसरी नोट की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोमिसरी नोट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग में होता है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। वो कोई बैंक नोट यानी कि कोई पैसा नहीं होता, कोई करेंसी नोट नहीं होता, ठीक है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब कि उसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं हम लोग लगा सकते हैं। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी को कोई सर्टेन सम ऑफ मनी अगर हमें पे करना है, जैसे मान लो मुझे किसी बी पर्सन को कोई कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है, तो अब मैं उसको एक प्रोमिसरी नोट लिख करके दूंगी। वो एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में मैं उसको लिख करके दूंगी और बोलूंगी कि आई प्रॉमिस यू टू पे ₹3000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी जब हम किसी को पे करने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि आई ओ यू दिस मच रुपीज, तो उस वक्त हम प्रोमिसरी नोट बनाते हैं। साइंड बाय द मेकर, अब भाई मैं बना रही हूं, मैं मेकर हूं, तो मुझे उसमें अपना सिग्नेचर करना जरूरी होगा, तभी वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट कहा जाएगा। और टू द ऑर्डर टू अ सर्टेन पर्सन। अब देखो इसमें पार्टीज होती हैं, 5 पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट की। पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट, सबसे पहला तो मेकर, भाई जो बना रहा है वो सबसे पहली पार्टी है। He the person who makes the promissory note in which he promises to pay another person a fixed sum of money. He is the debtor. क्या मतलब है कि मेकर कौन होता है? मेकर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रोमिसरी नोट बनाता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया अपना, मैं अगर प्रोमिसरी नोट बना रही हूं, किसी को प्रॉमिस कर रही हूं एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए, तो मैं उस प्रोमिसरी नोट की मेकर हुई, ठीक है, और मैं डेटर हूं। अब बात आती है पेई की, तो पेई वो पर्सन होता है जिसको मुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी या एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। दूसरा सामने वाला व्यक्ति वो क्रेडिटर होता है। सो ही इज द पर्सन हु हैज टू रिसीव द पेमेंट फॉर द प्रोमिसरी नोट। ऐसा पर्सन जो कि उस प्रोमिसरी नोट में जो पेमेंट लिखी हुई है, जो वो पेमेंट एक सर्टेन डेट पे रिसीव करेगा, उसे हम लोग पेई कहेंगे। एंड ही इज द क्रेडिटर, उसे हम लोग क्रेडिटर भी कह सकते हैं। वो क्रेडिटर होता है, उसके पास पैसा क्रेडिट हो रहा होता है। अब तीसरी पार्टी कौन है? होल्डर। होल्डर का मतलब ये है, होल्डर एक ऐसा इंसान जिसके पास उस प्रोमिसरी नोट का पोजेशन होता है। सो ही इज द पर्सन हु हैज द राइट टू पोजेस द प्रोमिसरी नोट इन हिज ओन नेम, जो कि खुद अपने नाम में उस प्रोमिसरी नोट को पोजेस करता है। एंड टू रिसीव द पेमेंट देयर ऑन, और फिर आगे वो अपना पेमेंट रिसीव करता है। देन फोर्थ पार्टी एंडोर्सर। He is the holder of the promissory note who endorses it in the name of other person. जैसे कि कोई होल्डर है, अब उसने वो प्रोमिसरी नोट किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया, तो वो एंडोर्सर बन जाएगा। एंडोर्सी कौन है? एंडोर्सी वो है जिसके लिए वो प्रोमिसरी नोट एंडोर्स किया गया है, वो एंडोर्सी होता है। सॉरी, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो ये मैंने कुछ हेडिंग लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स वैसे भी शॉर्ट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। तो ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको 1 by 1 डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहला है मस्ट बी इन राइटिंग। मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना जरूरी है। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल एंड डेफिनेट प्रॉमिस, साइंड बाय द मेकर। Maker must be a definite person. Payee must be a certain person. Sum payable must be certain. Promise to pay legal tender money. Stamped by the maker. Delivery to payee. Not payable to bearer on demand. तो इसे अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है parties to a promise. Sorry. Essential characteristics of features of promissory note. It must be in writing. Has to be in writing. मतलब ये एक मैंडेटरी है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो राइटिंग में ही होना चाहिए। ओरल अगर आप कोई कुछ भी प्रोमिसरी नोट या कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। मेयर ओरल प्रॉमिस टू अ पे डज नॉट बिकम अ प्रोमिसरी नोट। सिर्फ ओरल प्रॉमिस किसी को कर देना कि मैं तुम्हें कुछ सर्टेन अमाउंट पे करूंगा, वो एक प्रोमिसरी नोट क्वालिफाई नहीं करता है। द मेथड ऑफ राइटिंग इज अनइम्पॉर्टेंट। आपने किस तरीके से लिखा है, जो किसी भी तरीके से आपने लिखा हो वो अनइम्पॉर्टेंट है, उसका वो इतना क्रूशियल नहीं है जानने के लिए। इट मे बी ऑन पेपर, पेपर पे होना चाहिए। इट मे बी इन पेपर,
पेपर पे होना चाहिए. इट मे बी इन पेंसिल और इन इंक. मतलब आप उसको पेन से भी लिख सकते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो. अगर आपने उसको पेंसिल से भी लिखा है तो भी वो एक प्रॉमिसरी नोट ही कहा जाएगा. एंड इंक्लूड्स प्रिंटिंग और टाइपिंग, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो टाइपिंग में हो. ठीक है. फिर एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए. आपने उसको एक प्रॉमिस किया है कि मतलब जैसे मैं अगर कोई प्रॉमिसरी नोट बना रही हूँ तो मैं ऐसा लिख रही हूँ कि आई प्रॉमिस यू टू पे ₹3,000. ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ₹3,000 ऑन सर्टेन डेट, कोई एक सर्टेन डेट है, मैं उस पर तुम्हें पे करूंगी. तो एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए. अ मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट इनफ. जो मेयर एक्नॉलेजमेंट है डेट की, कि भाई मेयर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि मुझे पता है. ठीक है. अब जैसे अगर मैं प्रॉमिस की जगह, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, मैं अगर ये लिखती हूँ आई प्रॉमिस यू टू पे. अब अगर मैंने ये लिखा कि आई ओ यू, मतलब आई ओ यू का मतलब है कि ये एक्नॉलेजमेंट है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हें 3,000 रुपए देने, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट क्वालिफाई नहीं करेगा. ठीक है. सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देना कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हें 3,000 रुपए देने हैं, वो एक प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा. ठीक है. अनकंडीशनल एंड डेफिनेट प्रॉमिस. इट मस्ट बी अनकंडीशनल और डेफिनेट. ठीक है. अनकंडीशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उस पर कोई भी कंडीशंस नहीं लगा सकता है मेकर. ठीक है. द प्रॉमिस टू पे मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट. जो प्रॉमिस किया गया है पे करने के लिए, वो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ही मैं तुम्हें पे करूंगा. ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, सॉरी मतलब ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा साइंड बाय द मेकर. मेकर जो है उसको साइन करेगा. जैसे अगर मैं प्रॉमिसरी नोट बना रही हूं तो मेरा सिग्नेचर उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बगैर मेरे सिग्नेचर के वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा ही नहीं, किसी काम का नहीं होगा. और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इलिटरेट है, मतलब जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका थंब मार्क जो होता है, थंब इंप्रेशन जो होता है, वो भी प्रॉमिसरी नोट पे अगर होगा तो चलेगा. ठीक है. मेकर मस्ट बी डेफिनेट पर्सन. अब जो मेकर है वो एक डेफिनेट पर्सन होना चाहिए. द प्रोमिसरी नोट और इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ मस्ट इंडिकेट क्लियरली हु इज द पर्सन एंगेजिंग हिमसेल्फ टू पे. इस पॉइंट का मतलब ये है, एक डेफिनेट पर्सन का मतलब ये है कि वो पर्सन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि किसी के भी नाम पे कोई भी प्रोमिसरी नोट बना दे रहा है. अगर मैंने वो मतलब अगर कोई भी इंसान, अगर मैं बना रही हूँ प्रोमिसरी नोट तो मैं एग्जिस्टेंस में हूँ. एक डेफिनेट पर्सन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर दूसरा पॉइंट भी इससे रिलेट करते हुए है कि पे मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन. अब जिसको पे करने के लिए मैं प्रॉमिस कर रही हूँ वो भी कोई एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, कोई एक डेफिनेट पर्सन होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि किसी को भी कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने अगर उसके नाम पे कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया है तो वो वैलिड नहीं होगा. सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन. मतलब यानी जो पैसा है उसमें जो सम लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3,000, 10,000, 20,000 है, तो ये जो सम है ये सम एक मतलब एक सर्टेन होना चाहिए. वो चीज मतलब सर्टेन होनी चाहिए. वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ. मतलब जैसे मान लो कि अगर किसी प्रॉमिसरी नोट पे ऐसा लिखा आई प्रॉमिस यू टू पे मनी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं यहाँ पे सर्टेन तो कुछ भी नहीं है, ये तो अनसर्टेन हो गया कि कुछ जो आपका जो अमाउंट है वो लिखा ही नहीं हुआ है. तो ऐसे में प्रॉमिसरी नोट उसे हम लोग नहीं कहेंगे. सो द प्रॉमिस मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी वेयर इट इज पेएबल अलोंग विद इंटरेस्ट देन either the amount of interest itself or the rate of interest is given. जैसे मान लो कभी कभी आप किसी प्रॉमिसरी नोट का अगर आप स्पेसिमेन देखोगे, आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हो, अगर आप स्पेसिमेन देखोगे तो कहीं कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, तो वो भी एक प्रॉमिसरी नोट क्वालिफाई करता है. ठीक है. प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी का मतलब ये है कि प्रॉमिसरी नोट पे वो पैसा लिखा हुआ है, उस करेंसी में लिखा हुआ है जो करेंसी अभी इंडिया में चल रही है, तभी जो है वो मतलब किसी भी कंट्री की जो करेंसी है, जो लीगल टेंडर मनी, जो लीगल मनी है वहां का उस कंट्री का, वो उस पर लिखा होना चाहिए. सो नोट कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट इन फॉरेन मनी और टू डिलीवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. अगर जैसे मान लो कि इंडिया में है तो इंडिया के करेंसी का ही अगर आप प्रॉमिसरी नोट बना है तो ही वो वैलिड होगा. ठीक है. अगर कोई गुड्स का एक्सचेंज करके उसका प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही बनता है. ठीक है.
गुड्स का एक्सचेंज है कि मान लो कि उसने तुम्हें कुछ दिया और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, गुड्स के लिए एक प्रॉमिसरी नोट बना रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। द पेमेंट मस्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे में ही जो होगी वो पेमेंट होगी, विच इज करेंसी ऑफ द कंट्री, जो भी उस कंट्री की करेंसी है उस हिसाब से। स्टैम्प्ड बाय द मेकर, मेकर की तरफ से वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। ऑल प्रॉमिसरी नोट्स मस्ट बी लीगली और प्रॉपरली स्टैम्प्ड इन ऑर्डर टू मेक देम लीगली एनफोर्सेबल। अगर वो प्रॉमिसरी नोट जो स्टैम्प्ड नहीं है मेकर के द्वारा, तो वो एक लीगली एनफोर्सेबल हम उसे नहीं करा सकते। मतलब आप फिर उस चीज को लेकर के आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो लीगली एनफोर्सेबल कराने के लिए वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। देन डिलीवरी टू पे, द मेकिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज नॉट कंप्लीट until it is delivered to the payee. If the maker does not deliver the duly signed note to the payee or his agent, the maker is not bounded by any obligation. अब जो प्रॉमिसरी नोट मैंने बना दिया, मान लो अब प्रॉमिसरी नोट बना करके मैंने उसको अपने घर पे ही रखा हुआ है, क्या मतलब है उस चीज का? तो ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है वो पेई को डिलीवर कराया जाए या फिर उसके एजेंट तक वो पहुंचाया जाए, ठीक है। तभी मैं कुछ ऑब्लिगेशन में हूं उसको कुछ पे करने के लिए। अगर प्रॉमिसरी नोट बना करके मैंने अपने घर पे ही रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस प्रॉमिसरी नोट का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है वो पेई के पास, जो क्रेडिटर है मेरा, जिसको मुझे पैसे देने हैं, उसके पास डिलीवर कराना या फिर उसके एजेंट के पास डिलीवर कराना भी मेरा काम है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट बताता है नॉट पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड। बेयरर ऑन डिमांड पे ये पेएबल नहीं होता है, तुरंत के तुरंत जैसे हम लोग करते हैं ना, वो चीज इसमें नहीं होती प्रॉमिसरी नोट में। प्रॉमिसरी नोट हमेशा किसी सर्टेन डेट के लिए आप प्रॉमिस करते हो कि मैं इस डेट पे आपको प्रॉमिसरी नोट जो है मतलब इस डेट पे मैं आपको पैसा दे दूंगा जो मैंने प्रॉमिसरी नोट इशू किया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।